हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डक। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लोसिव के यानी ब्लास्टिंग में जो बारूद यूज होता है उसके बारे में कि आखिर वो क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, उसके और बाकी डिटेल के बारे में। तो उससे पहले आज का ये जो वीडियो है जो ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, यानी डिप्लोमा वाले हों चाहे बीटेक वाले हों। आज का वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था तो मैंने कहा था कि अब मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा। फिर से पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है मुझको लेके, पर्सनल या प्रोफेशनल या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। कुछ क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करके Q&A वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे अपना क्वेश्चन जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव एक सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर दोनों से मिला हुआ एक सब्सटेंस होता है जिसमें जब हम लोग फ्लेम देते हैं या डेटोनेशन देते हैं तो उसके कारण वो एक्सप्लोड हो जाता है। यानी इसका मैकेनिज्म देखें अगर हम लोग तो एक केमिकल एनर्जी में जब सडन शॉक या डेटोनेशन या हीट अप्लाई करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, उससे हीट लिबरेट होता है। तो ये इसका पूरा मैकेनाइजेशन हो गया। और अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इट इज ए सॉलिड, लिक्विड और मिक्सचर ऑफ बोथ सब्सटेंसेस which change themselves instantaneously into a large volume of gases at high temperature and pressure। यानी कि जो एक्सप्लोसिव होता है ये सॉलिड, लिक्विड या दोनों का जो मिक्सचर होता है उसका एक सब्सटेंस होता है। जब उसमें हम लोग डेटोनेशन या हीट देते हैं तो वो अपने आप को हाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज करता है, जिसके लिए हमको हीट, फ्यूम्स, डेटोनेशन देना पड़ता है। डेटोनेशन कुछ नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सफिशिएंट वायलेंट शॉक देना ही डेटोनेशन कहलाता है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी रहता है, उसमें हम लोग डेटोनेशन या हीट अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है और उसके साथ हीट लिबरेट होता है। कोई भी एक्सप्लोसिव को जलाने के लिए डेटोनेशन का जरूरत पड़ता है, या फिर उसमें हम लोग चाहे सेफ्टी फ्यूज से दे, चाहे फ्लेम से दे या डेटोनेट करें, उसका जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम LPG गैस जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं उसको चालू कर दें और माचिस नहीं मारे तो आग नहीं लगेगा, या कुछ चिंगारी उसमें नहीं दे तो आग नहीं लगेगा। उसी तरह से जो हम लोग का एक्सप्लोसिव होता है जब तक उसमें हम लोग चिंगारी नहीं दे, सफिशिएंट शॉक नहीं दे, चाहे हम लोग डेटोनेशन से दें, चाहे हम लोग सेफ्टी फ्यूज से दें, चाहे हम लोग उसको फ्लेम दे, किसी भी तरीके से दें, इट डजंट मैटर, लेकिन उसको फ्लेम देना पड़ता है। अगर हम लोग वर्क ऑफ एक्सप्लोसिव की बात करें कि एक्सप्लोसिव आखिर कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक तालाब है जिसका पानी ठहरा हुआ है। जब उसमें हम लोग पत्थर मारते हैं तो उसका पानी में हलचल पैदा होता है और एक वेव जनरेट होता है। जितना ज्यादा बड़ा पत्थर हम लोग मारते हैं उतना ज्यादा वेव जनरेट होता है। इसी तरह से काम करता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में जितना तगड़ा इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करेंगे, जितना पावरफुल इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उतना ज्यादा वो एक्सप्लोसिव विस्फोटक होगा, उतना ज्यादा उससे वेव निकलेगा। तो उसी तरह से जब एक्सप्लोसिव में हम लोग डेटोनेशन देते हैं, एक्सप्लोसिव जब एक्सप्लोड होता है तो उससे भी बहुत सारा वेव निकलता है और वो वेव जो है वो पहाड़ पत्थर को तोड़ फोड़ का काम करता है, यानी कोयला को तोड़ता है, पहाड़ को तोड़ता है, जिस भी जगह लगा दिया जाए वो तोड़ फोड़ का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट के बारे में कि एक्सप्लोसिव का क्या कंस्टिट्यूएंट होता है। ऐसे तो एक्सप्लोसिव में बहुत सारा अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मिलता है, बट जो कॉमन मटेरियल्स मिलते हैं, जो कॉमन कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, उसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान का जो बॉडी होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इसी तरह से जो एक्सप्लोसिव होता है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो अगर हम लोग इस चीज को ह्यूमन बॉडी में 5 तत्व है उसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे कि एक्सप्लोसिव में क्या क्या 5 कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, तो ये हम लोग को याद करने में आसानी होगा। तो जो पहला कंस्टिट्यूएंट है वो है कंबस्टिबल मटेरियल यानी फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, अगर हमको लकड़ी में आग लगाना है तो उसके लिए हमको लकड़ी चाहिए अगर आग लगाना है तो उसी तरह से कंबस्टिबल मटेरियल वो होता है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं जो जलता है। जैसे इसमें आ जाता है वुड मिल, सल्फर, चारकोल, ये चीजें फ्यूल का काम करती हैं और ये चीजें जलती हैं, तो इसको हम लोग अग्नि बोल सकते हैं, अग्नि में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आकाश, वायु, अग्नि, ये सब जो 5 तत्व उसको रिलेट करके देखे, बट इससे याद करने में आपको आसानी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, पोटासियम नाइट्रेट की बात करें, यानी कि एक तरह से कॉमनली हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल के पीछे अगर नाइट्रेट लिखा हुआ है और वो अगर एक्सप्लोसिव में यूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि यही होगा, बट ये कॉमनली होता है।
नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट जो है वो है स्टेबलाइजर्स। मैग्नीशियम की बात करें या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये सब स्टेबलाइजर में आएगा। ये एक्सप्लोसिव को स्टेबल रखने का काम करता है, क्योंकि एक्सप्लोसिव के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आपस में रिएक्ट ना कर जाए। आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो एक्सप्लोड भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए इसको हम लोग को ठंडा रखना पड़ता है। तो जैसे हम लोग का गाड़ी होता है, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक को भी ठंडा रखने के लिए कूलेंट यूज किया जाता है। इसी तरह यहाँ भी हम लोग उस चीज को ठंडा रखने के लिए लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो इसको हम लोग आकाश से रिलेट कर सकते हैं कि आकाश जो है वो ठंडा रहता है, बादल रहता है, तो उसको हम लोग स्टेबलाइजर से कंपेयर करके देख सकते हैं। बेतुका लॉजिक। नेक्स्ट जो कंस्टिट्यूएंट है वो है एंटी सेटिंग एजेंट। तो जो आपका बारूद होता है वो कभी कभी हम लोग का बल्क फॉर्म में रहता है, कभी खुला रहता है, कभी वो कार्ट्रिज के रूप में आता है। तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो सूख ना जाए, वो टाइट ना हो जाए, वो पत्थर जैसा ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग उसको हमेशा जैसा का तैसा, यानी जिस एक्वस सॉल्यूशन में वो है, जिस एक्वस फॉर्म में है, जो सेमी सॉलिड और लिक्विड का जो कंपोजिशन है जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे, वो केक ना बन जाए। तो उसके लिए हम लोग उसमें एंटी सेटिंग एजेंट डालते हैं। तो इसको हमेशा गीला रखने का काम हम लोग, तो इसको हम लोग जल से रिलेट कर सकते हैं। सेंसिटाइजर जो है वो मेटेलिक पाउडर्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में। तो ये कहना मुश्किल है कि कितने टाइप का एक्सप्लोसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि मोबाइल कितने टाइप का होता है, या फिर घड़ी कितने टाइप का होता है, या बाइक कितने टाइप का होता है, कार कितने टाइप का होता है, तो आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो इसी तरह एक्सप्लोसिव का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारा बेसिस होता है। उनमें से कुछ कॉमन बेसिस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है डेंसिटी के आधार पे। लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव और हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव, दो टाइप का एक्सप्लोसिव होता है डेंसिटी के आधार पे। लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव का काम ये होता है कि जब कभी भी हम लोग माइंस में होल करते हैं तो कुछ होल छोटे रह जाते हैं, तो उन छोटे होल्स को फोड़ने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव डालते हैं, और उस छोटे होल में एक्सप्लोसिव जो है वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, थ्रू आउट रहता है, मिक्स थ्रू आउट रहता है, जिसको हम लोग लो एक्सप्लोसिव कह सकते हैं। और लो एक्सप्लोसिव डालने से वो छोटा छेद को अच्छे से फोड़ पाता है। या फिर हम लोग कोल जो लो एक्सप्लोसिव है उसको पूरा थ्रू आउट, लो एक्सप्लोसिव का मतलब हो गया कि थ्रू आउट अगर हमको एक ही जैसा सरफेस रहे तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल माइंस में हम लोग नॉर्मली लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं। अब आते हैं हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव के बारे में। तो हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव वो होता है जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी होता है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, वो कंसंट्रेटेड हो सकता है। बैक ऑफ द शॉट होल पे इसको हम लोग कंसंट्रेटेड करके रखते हैं, ताकि जमीन के नीचे जिस जगह पे सरफेस है, जब हम लोग उस एक्सप्लोसिव को डालते हैं तो जो सरफेस का पॉइंट है उस जगह पे कंसंट्रेटेड करके रखते हैं, ताकि उसका ज्यादा इफेक्ट हो। ये नॉर्मली मेटल माइंस में यूज करते हैं हम लोग, टनल में यूज करते हैं, और जहां भी रॉक हार्ड सरफेस होता है उस जगह पे हम लोग हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम इसका कर सकते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है वेट स्ट्रेंथ के बेसिस पे, एक हो गया बल्क स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अब जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है स्पीड के बेसिस पे। मतलब जो बारूद हम डाले हैं वो जो फटा है तो उससे जो वेव निकला है, उस वेव का जो स्पीड है उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसको एक तरह से हम लोग वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन भी कह सकते हैं। मतलब जो बारूद हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी जगह पे, उस बारूद से जो फटता है तो उस बारूद से जो वेव निकलता है उस वेव का स्पीड हम लोग वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जितना ज्यादा होगा, शॉक वेव उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसके आधार पे हम लोग इसको दो भाग में बांट सकते हैं, लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव में नॉर्मली गन पाउडर आ गया, जिसका वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो है वो, जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो है वो कम है, उसको हम लोग लो एक्सप्लोसिव में रखते हैं। और हाई एक्सप्लोसिव जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन बहुत ज्यादा है उसको हम लोग हाई एक्सप्लोसिव में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, लो एक्सप्लोसिव में हम लोग का जो कॉमन और बेस्ट एग्जांपल है वो है गन पाउडर। गन पाउडर में चारकोल 15%, सल्फर 10% और पोटासियम नाइट्रेट 75% होता है। नॉर्मली हीविंग इफेक्ट करता है। तो मैं पहले बता देता हूँ हीविंग इफेक्ट और सैटरिंग इफेक्ट क्या होता है। हीविंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिससे कोयला जो है वो बड़ा बड़ा टुकड़ा में टूटता है। नॉर्मली लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव या फिर जब लो एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं तो उसके कारण हीविंग इफेक्ट होता है। और सैटरिंग इफेक्ट का मतलब होता है जिसके कारण कोयला पूरा चूर चूर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं गर्दा उड़ा देता है। तो जब चूर चूर हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, तो उसको हम लोग सैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। ये नॉर्मली हाई टाइप का जो एक्सप्लोसिव होता है, हाई एक्सप्लोसिव, उसके कारण ये सैटरिंग इफेक्ट होता है, और लो एक्सप्लोसिव के कारण हीविंग इफेक्ट होता है। एक्चुअली गन पाउडर को हम लोग नहीं यूज करते अंडरग्राउंड माइंस में। उसके पीछे का एक कारण ये है कि गन पाउडर से जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और धुआं जो है वो लंबे टाइम तक रहता है, जिसके कारण अंडरग्राउंड माइंस में माहौल खराब हो जाता है, वेंटिलेशन खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं।
गन पाउडर को हम लोग को ब्लास्ट करने के लिए सेफ्टी फ्यूज का जरूरत पड़ता है। सेफ्टी फ्यूज के जरिए हम लोग गन पाउडर को ब्लास्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाई एक्सप्लोसिव के बारे में। तो हाई एक्सप्लोसिव का जो कॉमन एग्जांपल है, हाई एक्सप्लोसिव तो वो हो गया जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ज्यादा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। बट हाई एक्सप्लोसिव का कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन है, TNT है, बूस्टर हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, या फिर OCG हम लोग जो यूज करते हैं माइंस में, OCG का तो 6000 मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर प्राइमर की बात करें जो बूस्टर के तौर पे यूज करते हैं वो 7000 मीटर प्रति सेकंड हो गया उसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। एक कॉमन एग्जांपल चलिए नाइट्रोग्लिसरीन की अगर बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन एक ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा तेल जैसा रहता है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 होता है, मतलब ज्यादा भारी नहीं होता, हल्का ही होता है, जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। ऑब्वियस सी बात है, ऑयली पदार्थ है तो पानी में इनसॉल्युबल है। और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब अगर नाइट्रोग्लिसरीन में थोड़ी सी भी चिंगारी मिल जाए या आग मिल जाए तो ये विस्फोट कर सकती है। और आपको जैसे पता है कि हाई एक्सप्लोसिव है तो इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन बहुत हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उस एक्सप्लोसिव को फोड़ेंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो 1 सेकेंड में 6000 मीटर तक उसका वेव ट्रेवल करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 किलोमीटर अगर 1 सेकेंड में अगर वो वेव जा रहा है तो उस वेव का स्पीड कितना होगा। इतना ज्यादा स्पीड होता है OCG का। अगर प्राइमर की बात करें तो ये तो इससे भी आगे है, प्राइमर का 7000 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब अगर इसको हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो इसका जो वेव है वो 1 सेकेंड में 7000 मीटर यानी 7 किलोमीटर का एरिया ट्रेवल कर लेगा सिर्फ 1 सेकेंड में। इतना तेज होता है इसका वेव। मतलब अगर किसी भी बिल्डिंग में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन डाल दे, ब्लास्ट कर दे, तो वो बिल्डिंग चाहे अंबुजा सीमेंट से ही क्यों नहीं बना हो, उसको धराशायी होने से कोई नहीं रोक सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन या जितने भी हाई एक्सप्लोसिव होते हैं वो सेंटरिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इससे बहुत ज्यादा चूर चूर हो जाता है कोयला, पत्थर। जो भी हाई एक्सप्लोसिव हो चाहे लो एक्सप्लोसिव हो, जिसको हम लोग माइंस में यूज करते हैं, उसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है, उसका जो रेंज होता है वो 2500 मीटर प्रति सेकंड से 5000 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। और बूस्टर के तौर पे अगर हम लोग यूज करें तो फिर भैया 6000 7000 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनल प्रोफेशनल, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। मैं अपना आने वाला Q&A वीडियो में मे भी उसको इंक्लूड कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप अगर किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में है या बीटेक कॉलेज में है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये समझने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।